नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के गालीबाज नेता की, जिसकी गिरफ्तारी से अखिलेश यादव इतना बिफर गए कि उसकी रिहाई की मांग करते हुए पहुंच गए सीधा पुलिस मुख्यालय। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय के भीतर थे तो उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बाहर मनीष की रिहाई की मांग को लेकर गदर मचाए हुए थे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, एक पुलिस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर और एक उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज सुबह समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पिछले कुछ दिनों से सपा के सोशल मीडिया सेल की ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पत्रकार हैं, उनके खिलाफ अभद्र जो टिप्पणी की गई उसे लेकर दरअसल की गई। मनीष जगन के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। एक मुकदमा एक पत्रकार द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी और रेप की धमकी का आरोप लगा था। और तीसरा, आरएसएस के कुछ नेताओं पर भी इसी तरह की जो अभद्र टिप्पणी है और साथ ही साथ हमला बोलने की बात कराई गई थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी मनीष जगन अग्रवाल को रिहा करने की मांग कर रही है। आज अखिलेश यादव जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने बीजेपी पर उल्टा उकसाने का आरोप लगा दिया। इधर सपा नेता की तहरीर पर बीजेपी नेता यानी कि ऋचा राजपूत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल है कि सियासी लड़ाई में अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों? आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 का प्रहार के। 5 का प्रहार का पहला सवाल ये कि गालीबाज की गिरफ्तारी पर इतना सियासी बवाल क्यों? दूसरा सवाल ये कि क्या अभद्र भाषा का समर्थन करते हैं अखिलेश यादव? क्या इसीलिए पहुंचे थे पुलिस मुख्यालय? तीसरा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव को कानून पर भरोसा नहीं है? चौथा सवाल ये कि बोलने की आजादी है तो क्या किसी को गाली देकर आ जाएंगे? 5वां और अंतिम सवाल ये कि पुलिस की चाय अखिलेश को जहर क्यों लगी? ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सपा नेता की गिरफ्तारी पर लखनऊ में गदर छिड़ गया। गिरफ्तारी अभद्र भाषा के आरोप में हुई थी। कानून का शिकंजा गाली देने के आरोप में कसा गया था। लेकिन अखिलेश सपा आईटी सेल के हेड को बचाने खुद मैदान में उतर आए। सपा मीडिया सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। उन्हें आता देख कई पुलिस अफसर उनके पास पहुंचे, चाय का ऑफर किया, लेकिन अखिलेश को पुलिस की चाय नहीं भाई। विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे कप आपका ले लेंगे, प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। अखिलेश पुलिस मुख्यालय के भीतर थे और बाहर सपाइयों का जमावड़ा लग गया। सैकड़ों सपा नेता और कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय के बाहर जुट गए। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर रोकना पड़ा। इसके बाद खूब सियासी हंगामा हुआ। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे। मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लखनऊ पुलिस ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए पहले भी तैयार रही है और आगे भी रहेगी। यही विवेचना हो रही है और जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। सपा मीडिया सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल सलाखों के पीछे हैं। अखिलेश के सिपाही पर 3 केस दर्ज हैं। आरोप है कि सपा के मीडिया सेल ट्विटर हैंडल से रेप और जान से मारने की धमकी दी गई। यह आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने लगाया था।
उन्होंने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले आरएसएस के एक नेता ने भी सपा के मीडिया सेल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था, जिसका मुकदमा लखनऊ की विभूति खंड थाने में दर्ज हुआ था। इन्हीं आरोपों में सपा के मीडिया सेल मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल वो सलाखों के पीछे हैं, जहां अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और जब बाहर निकले तो बीजेपी पर बरस पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते। सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद यूपी का सियासी गलियारा तप रहा है। हालांकि अब सवाल है कि बोलने की आजादी है तो क्या किसी को गाली दे देंगे? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।